बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब के इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की मंजूरी दी गई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब के सूबाई असम्बली की आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया है, उसके बाद से लेकर वज़ीर आज़म हाउस में ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग की गई है इलेक्शन को रुकवाने के लिए। और हुकूमती हलकों की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस नहीं होंगे और दावा ये किया जा रहा है कि जो भाई लोग हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो इलेक्शंस नहीं चाहती। प्लानिंग है क्या, वो आपको बताएंगे। तहरीक इंसाफ की इसके ऊपर स्ट्रेटजी क्या होगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल के अंदर किरदार क्या होगा, वो आपको बताएंगे। वो जिस तरह कहते हैं कि टूटा कुफर खुदा खुदा करके, हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहली दफा वफाकी हुकूमत को टफ टाइम दे रहा है। इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की इत्तेहादी हुकूमत का जो है वो कोई मान नहीं रख रहा, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा और जो उनकी तशरीहात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3-2 से आने वाले फैसले की, वो मान नहीं रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाजे कर दिया है कि वो इलेक्शंस कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन तक अहम इजलास किया। इजलास के बाद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को 30 अप्रैल से लेकर 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ कर दी कि आप इन तारीखों में से किसी तारीख का इंतखाब करें ताकि बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आइनी और कानूनी जो जिम्मेदारी है इंतखाबात कराने की, वो पूरी करे। सदर पाकिस्तान ने जैसे ही लेटर रिसीव हुआ, सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल जो है उसको टिक करके अप्रूवल देके इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भिजवा दिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अपनी तैयारियां कर रहा है। इलेक्शन कमीशन पीर या मंगल को इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देगा जिसमें मार्च के दूसरे हफ्ते से नॉमिनेशन पेपर्स की एक्सेप्टेंस का या जमा होने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जायजा इजलास पीर को तलब किया गया है। इस इजलास में जो फंड्स दरकार हैं, जो इंतखाबी तैयारियां हैं, जो बैलेट पेपर्स की अवेलेबिलिटी है, उसको उसकी छपाई, वोटर लिस्टों की छपाई, इसके अलावा रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम समेत जो दीगर अहम अमूर हैं उसके ऊपर एक तजावीज़ तैयार की जाएंगी। इसके साथ साथ सिक्योरिटी चाहिए, रेंजर्स चाहिए, फौज चाहिए, पुलिस कितनी चाहिए, फंड्स कितने चाहिए, इन सारा मामलात के ऊपर इलेक्शन कमीशन पीर को अपनी जो तजावीज़ है वो वफाकी हुकूमत को अरसाल करने के लिए नोट्स बनाएगा जिसकी अप्रूवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान देंगे और उसके बाद ये मामला वफाकी हुकूमत की तरफ चला जाएगा। इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं उन्होंने 2 दिन ले लिया है सिर्फ लफाफा खोलने में कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लेटर आया है, जो कि पूरे पाकिस्तान में पब्लिक हो चुका है, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, टीवी चैनल्स को जारी कर दिया गया है। लेकिन गवर्नर साहब पहले कहते थे कि जैसे मुझे खत आएगा मैं तारीख का ऐलान या फिर वो मुशावरत जो है वो शुरू कर दूंगा, लेकिन अब वो भी ताखीरी हरब इस्तेमाल कर रहे हैं, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक वाज़े फैसला आ चुका है कि आइन के मुताबिक गवर्नर ने अगर असम्बली तोड़ी है तो गवर्नर तारीख का ऐलान करेंगे। हाजी गुलाम अली साहब मेरे ख्याल में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कम और गवर्नर मौलाना फजल रहमान या गवर्नर नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी ज्यादा लग रहे हैं। कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन ये सारी कहानी है नाजरीन, इसमें कोई हकीकत वाली बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की वजह से ही तो ये सारी रिजीम चेंज हुई है। अब वो कैसे चाहेंगे कि रिजीम चेंज में जो है वो उसको कमजोर किया जाए या रिजीम जो है वो जो मौजूदा रिजीम मौजूद है उसमें कुछ इस तरीके से इश्यूज पैदा हों कि वो इस वफाकी हुकूमत को सबोताज कर दे और पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात की राह हमवार हो जाए। तो हाजी गुलाम अली साहब जो है वो सीधी सादी जो है वो क्लियर बात है कि फिलफौर कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी आए हुए कम से कम 4 रोज हो चुके हैं और हाजी गुलाम अली साहब जो हैं वो कमाल डठाई का मुजाहरा करते हुए अपनी पार्टी वफादारी और जो उनके बॉसेज हैं मौलाना फजल रहमान उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। आइन और कानून को उन्होंने धज्जियां बिखेर रहे हैं। लेट्स सी कि पीर को वो क्या करेंगे, लेकिन पंजाब की हद तक बात क्लियर हो चुकी है और पाकिस्तान का नशिस्तों के लिहाज से, आबादी के लिहाज से
वसाइल के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा जो पंजाब है, और जो पंजाब पे हुक्मरानी करता है वो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करता है, उसकी तारीख आ चुकी है। और इस तारीख के आने के बाद वफाकी हुकूमत की जो बेचैनी है, परेशानी है, वो बढ़ चुकी है। दौड़ें लगी हुई हैं, सुबह दोपहर शाम मीटिंग्स हो रही हैं, जल्दी जल्दी में आज तो चेयरमैन नैब की भी तकर्री कर दी है, और वो भी माशाल्लाह से साबिक जनरल को, लेफ्टिनेंट जनरल को लगा दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद भट्ट साहब को लगाया गया है। और ये पहली दफा तो नहीं, शायद माजी में भी ऐसा हुआ हो, मैंने इसको वैसे चेक नहीं किया कि सिविलियंस की अब जो एहतसाब है वो एक साबिक जनरल करेंगे। हालांकि इश्यूज ये हैं कि बड़ी डिबेट्स होती हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, और सियासी हलकों के अंदर बड़ी बहस होती है कि जो सिविलियंस हैं वो अफवाज पाकिस्तान के अमूर में मुदाखलत नहीं कर सकते, उनका ऑडिट वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन अब वो हमारा एहतसाब करेंगे। तो जल्दी जल्दी में वजीर आजम ने आज अपोजिशन लीडर साहब को घर बुलाया, राजा रियाज साहब को, डमी अपोजिशन लीडर साहब को घर बुलाया और कहा कि जनाब आए मुशावरत करते हैं। मुशावरत की क्या जरूरत, तस्वीर की जमानी थी, फोटो की जमानी, जाओ जो करना है शहबाज शरीफ साहब ने खुद करना है, और वो कर लिया उन्होंने। तो कल जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस इजलास के, यानी कि सदर की तरफ से तारीख के ऐलान के बाद जो इजलास हुआ, उसमें आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और वजीर आजम शहबाज शरीफ शरीक हुए। इसके अलावा दीगर रहनुमा शरीक हुए, और इस बात के ऊपर इतफाक किया गया कि भाई मिलकर चलेंगे। इंतखाबात के ऊपर मुस्लिम लीग नून और JUI का यकसर मौक़िफ़ था कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान थोड़ा सा पहले अटेम्प्ट करते थे कि भाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारी पोजीशन काफी बेहतर है। लेकिन पंजाब के अंदर क्योंकि मुस्लिम लीग नून का इंटरेस्ट है, तो मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर तैयार हो नहीं पा रही, और यही वजह है कि एक तो मकबूलियत इनकी कम हो गई है, परेशानी इनकी ज्यादा बढ़ चुकी है, और इमरान खान रोजाना की बुनियाद के ऊपर अवाम में भी मकबूल हो रहे हैं, और आलमी तौर के ऊपर भी उनका जो एक कद काठ है वो बढ़ता जा रहा है। तो कोशिश उन्होंने यही की कि भाई किसी ना किसी तरीके से इस इलेक्शन वाले प्रोसेस को रुकवाया जाए। और पहले इन्होंने जो आइन के अंदर अबहम पैदा कराकर गवर्नर्स के जरिए उन्होंने तारीख ताखीर का शिकार कराया। पहले ये खुद कहा करते थे कि भाई असम्बली तोड़ो इलेक्शन हो जाएंगे, असम्बली तोड़ो इलेक्शन हो जाएंगे। जब इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ दी तो फिर तोड़वा दी। उसके बाद ये कहते हैं नहीं नहीं हमने तो मजाक किया था, हमारा तो ट्रैप था। इसको कोई बेशर्मी से कोई कहे कि ट्रैप को कोई बेशर्मी से कहे तो वो समझ में आती है, वरना इसको शिकस्ती कहते हैं। अगर आप थोड़ी सी गैरत किसी के अंदर हो ना, और इस कमाल डिठाई को भी अगर आप कहें कि हमने ये ट्रैप था, जनाब ये ट्रैप नहीं था, ये आपकी बेशर्मी थी। आपने मजाक बनाया पाकिस्तान के आइन और कानून को। प्लान ये है जी, जो प्लान के ऊपर आते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि वो इलेक्शन करवाने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। कैसे मजबूर किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि तमाम रियासती इदारे आइन के आर्टिकल 220 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुआवनत करें। लेकिन ये मुआवनत नहीं होगी, रोड़े अटकाए जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी से रोड़े अटकाए जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट से रोड़े अटकाए जाएंगे, और फंड्स नहीं दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ये क्लियर कर चुकी है, तय कर चुकी है कि हम तो डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो मुआशी इमरजेंसी लगी हुई है, और ऐसे में हम ये 40-50 अरब रुपए खर्च नहीं करेंगे, और ना ही हमने इलेक्शन कमीशन को पैसे देने हैं। जब कमीशन के पास पैसे नहीं होंगे तो कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेगा। पहले तो कार्रवाई करेगा, आर्टिकल 220 के तहत खत लिखेगा, जवाब नहीं आएगा, ताखीर होगी, इलेक्शन आगे जाएंगे, मामला बिगड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अगर हुक्म के ऊपर पहले अमल करना होता तो वफाकी हुकूमत पहले फंड जारी करती। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट वर्सेस PMLN जो है, या वफाकी हुकूमत, या फिर इस टोले को कह दें जिस वक्त टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है, ये टोला पाकिस्तान के सबसे बड़े सुप्रीम इदारे के खिलाफ जो है वो खड़ा हो जाएगा। प्लानिंग तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाया जाए, और मुतनाज़ा बनाकर नवाज शरीफ की जो वापसी है उसकी राह हमवार की जाए, और नवाज शरीफ को एक बयानिया दे दिया जाए कि देखे जी इंसाफ हमारे खिलाफ हुआ, इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें अंदर भिजवाया गया, JIT बनाएगी, पनामा के ऊपर सारे मामला किए गए, हम अंदर चले गए, ये है वो है, सब उनके लिए एक बयानिया तैयार किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को जब वापस आए तो वो सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करें। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट या अदालत को टारगेट करने का मकसद क्या है? मतलब ये है कि आपने पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा करनी है,
पाकिस्तान में आपने इंतशार पैदा करने, आपने गली कूचों चौराहों रोड सड़कों के ऊपर जो है वो अपनी अदालतें लगवानी है। ये एक गहरी साजिश है इलेक्शन सिर्फ रुकवाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, फिर मामला लटक जाएगा। तो अब तक जो ये प्लान है वो यही है, और तैयार किया जा रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी हो और उनको बयानिया थमा दिया जाए और वो आके इलेक्शन कंपेयर, क्योंकि पहला जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया और जो नुक्ता नजर था इन सारी जमातों का, वो तो सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी मिली, केसेस खत्म कराए और ये जा वो जा। लेकिन नाज़रीन एक और चीज भी आपको बताता चलूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ ऐसी वाइब्स नहीं आ रही हैं अच्छी हुकूमत के लिए। अरशद शरीफ कत्ल केस में और ओवरसीज वोटिंग समेत कुछ और जो अहम केसेस इस वक्त ज़ेरे इल्तमा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जैसे नैब तरमीम हो गई, वहां से वफाकी हुकूमत को शदीद किस्म का झटका लग सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि इस वक्त पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खड़ी है, उसके ऊपर ये सारे लोग हमलावर हैं। ये सारी कौम भी देख रही है और पूरा पाकिस्तान भी देख रहा है। ये ताज का भी लाख वही मख्तर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।